तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वजीर एक्स के जो हैकर हैं उन्होंने फ़ंड को मूव करके फाइनली ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दिया है। 2 बार इन्होंने फ़ंड को मूव किया है टोर्नेडो कैश पे। साथ ही हम लोग ये बात करेंगे कि टोर्नेडो कैश क्या होता है और कैसे काम करता है, जिसको यूज़ करके जो हैकर्स होते हैं वो क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। उसके बाद मुझे ये कॉमेंट हमेशा आते हैं कि भैया वजीर एक्स के बारे में तुम हमेशा निगेटिव ही बात करते हो, तो इस बार मैं पॉजिटिव बात करने वाला हूँ। वो ये कि वजीर एक्स ने कुछ फ़ंड को रिकवर भी किया है, तो मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा कितना और क्या रिकवर किया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। तो दोस्तों करंट सिचुएशन ये है कि वजीर एक्स हैकर ने 3 सितंबर को 45 दिनों बाद हैक के क्रिप्टो को मूव किया। 2600 इथेरियम इन्होंने टोर्नेडो कैश पे मूव किया। उसके बाद फिर से 5 सितंबर को दूसरी बार इन्होंने 5000 इथेरियम, जो कि 12 मिलियन का है, 26 जो मैंने पहले बताया वो साढ़े 6 मिलियन का है, यानी कि टोटल बात करें तो 12 6 18 साढ़े 18 मिलियन के फंड इन्होंने टोर्नेडो कैश पे मूव किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने हैक तो कर लिया, हैक करने के बाद ये एक्सचेंजेस पे नहीं भेज सकते थे। इन्होंने जो भेजा अपने किसी वॉलेट में भेजा। एक्सचेंजेस पे इसलिए नहीं भेज सकते कि क्रिप्टो में कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, यानी कि वॉलेट 1 से वॉलेट 2 पे गया, वॉलेट 2 से वॉलेट 3 पे गया, वॉलेट 3 से वॉलेट 4 पे गया। इस तरह करके अगर फाइनली एक्सचेंज पे जाएगा तो इजीली ट्रैक किया जा सकता है कि वजीर एक्स का फंड जो है इस वाले एक्सचेंज पे गया है और एक्सचेंज की वजीर एक्स के साथ ऑलरेडी डील हो चुकी है, तो वो फंड एक्सचेंज इजीली ब्लॉक कर देगा। इसलिए उन्होंने पहले मूव किया अपने प्राइवेट वॉलेट में, उसके बाद इन्होंने मूव किया टोर्नेडो कैश पे। टोर्नेडो कैश पे ये ट्रांजैक्शन की डिटेल को मिटा देंगे। कैसे मिटाएंगे चलिए इसको समझते हैं। तो यूज़र इंटरफेस इस तरह का दिख रहा है। बहुत सारे जो है इथेरियम के ब्लॉकचेन है या दूसरे ब्लॉकचेन है सबको सपोर्ट कर रहा है। इथेरियम को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 25 इथेरियम, 50 इथेरियम, अप टू मैक्सिमम 100 इथेरियम तक आप डाल सकते हैं इसमें। इसीलिए जो 2600 का फंड मूव किया था इन्होंने 100 इथेरियम के स्लॉट में मूव किया था। तो फंड डालने के बाद आप गो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फंड जो है एक मिक्सी में चला जाएगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप ही नहीं बहुत सारे लोग फंड डालेंगे और फंड को गो पे क्लिक कर देंगे, आपका फंड जो है एक मिक्सी में सिस्टम में चला जाएगा। उसके बाद विड्रॉपल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको नोट मिला था ये वाला नोट जो है विड्रॉपल के टाइम पे आप डालेंगे और जो भी आपका वॉलेट होगा वहाँ डालेंगे, तो फंड आपका जो पहले वाला वॉलेट से उसके बाद दूसरे वाले वॉलेट में चला जाएगा। लेकिन पहले वाले वॉलेट से जो दूसरे वाले वॉलेट के बीच ट्रांजैक्शन का लिंक होगा वो कट जाएगा। अब वो क्यों कटेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक ब्रेक कैसे हो जाता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के बीच। तो आप ये देखिए जो टोर्नेडो कैश है ये किसी मिक्सी की तरह काम करता है। तो मान लीजिए कि मैंने 100 इथेरियम या 100 केला डाला इस मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद आपने 10 केला डाला, रमेश भाई ने 20 केला डाला, सुरेश भाई ने 10 केला डाला। इस तरह से लोगों ने 10 20 100 हज़ारों लोगों ने केला या फिर इथेरियम डाला। डालने के बाद मिक्सी चल जाएगी। उसके बाद मिक्सी चलने के बाद जो आपको शेक बन के निकलेगा, तो क्या आप बता सकते हो कि आपके पास कौन से किसके केला की शेक है? मैंने जो डाला था केला उस वाली शेक आपको मिली है या किसी और ने डाला था वो मिली है? तो ये पता करना एकदम इम्पॉसिबल है सिस्टम के लिए भी और किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए भी कि उसको कौन सा इथेरियम जो है हैकर वाला इथेरियम मिला है या दूसरा इथेरियम मिला है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हैकर को किसी और का इथेरियम मिल गया हो और किसी और को हैकर का इथेरियम मिल गया हो। तो दोस्तों अब जो है ये क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग हो गई। जिस तरह से लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक तरफ से ब्लैक मनी डालते हैं और वाइट निकलता है, उसी तरफ से ये इथेरियम को ब्लैक से वाइट करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। बात करें तो टोर्नेडो कैश जो है ये कोई एक्सचेंज नहीं है, ये एक डीफाई सर्विस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टोर्नेडो कैश को जो है सिर्फ हैकर्स नहीं यूज़ करते। बात करें तो वितालिक बुतरिन जो है इन्होंने भी टोर्नेडो कैश को एक डोनेशन के लिए यूज़ किया था। बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, कोई अपना विला खरीद रहा है, कोई किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि लोग इस चीज़ को देखें, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं इथर स्कैन पे इजीली दिख जाते हैं। तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग टोर्नेडो कैश को यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्लैक वाले लोग नहीं यूज़ करते हैं। और चूंकि हैकर्स के लिए जो टोर्नेडो कैश है ये फेवरेट हो चुका है, इसलिए यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है, बैन कर रखा है टोर्नेडो कैश को, लेकिन लोग अभी भी इसको यूजली यूज़ करते हैं। बैन लगाने के बाद बात करें तो टोर्नेडो कैश का यूज़ बिल्कुल डबल हो चुका है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये है
कि जो हैकर्स थे उन्होंने अपने क्रिप्टो को तो वाइट कर लिया, यानी कि ट्रांजैक्शन डिटेल को मिटा दिया। क्या इसके बाद भी हैक को ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी है कि किस वॉलेट में गया? तो जो हैकर है वो दो तरीके से अपने क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि ये ओटीसी मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। ओटीसी मार्केट P2P की तरह होता है, आमने सामने बैठते हैं, भैया तुम मेरे को एसेट कुछ दे दो, प्रॉपर्टी दे दो या कैश दे दो, मैं तुम्हें इतना जो है इथेरियम दे देता हूँ। ये हुआ ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट में करेंगे तो जैसा कि कहा जा रहा है कि ये लजारस ग्रुप ने ये हैक किया है, वही अपना नॉर्थ कोरिया वाला खतरनाक वाला ग्रुप। तो इसको ट्रैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि इनके ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ओटीसी मार्केट में। यानी कि हैक को ट्रैक करने का आज की डेट में सिर्फ एक तरीका है कि अगर ये जो हैकर हैं एक दो एक्सचेंज पे बड़ा अमाउंट 1000 इथेरियम, 2000, 10,000, 5,000 इथेरियम बेचते हैं, तो एक्सचेंज उनसे डिटेल मांग सकता है कि इतना ज़्यादा इथेरियम आपके पास आया कहाँ से। लेकिन इसके भी बहुत कम चांसेस हैं। कोई भी एक्सचेंज जो है अपना प्रॉफिट से मतलब रखता है, जो ट्रेडिंग फीस है उससे मतलब रहता है। उसके बाद बात करें तो दुनिया में 5,000 से ज़्यादा एक्सचेंज और मार्केट है। तो अगर जो हैकर हैं वो थोड़ा थोड़ा कहीं 10 इथेरियम, कहीं 20 इथेरियम, कहीं 100 इथेरियम, इस तरह से फंड को मूव करके धीरे धीरे सेल करते हैं, तो ज़िंदगी भर में कभी पता नहीं चलेगा कि हैक किसने किया और फंड कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि WazirX ने कुछ फंड को रिकवर किया है, तो जी हाँ रिकवर किया है। इन्होंने 113K का फंड को रिकवर किया है। जो हैकर ने फंड को मूव किया था अपने वॉलेट में, उसके साथ साथ कुछ फंड को इन्होंने 106K का फंड को इन्होंने चैंग नाउ कोई एक्सचेंज है उस पर मूव किया था। उसके बाद बात करें तो 7007K का फंड जो है बाइनेंस में मूव किया था। तो इन दोनों एक्सचेंज ने 7 + 106 113K का फंड को ब्लॉक कर दिया, यानी कि इतना रिकवर हो गया है। जो टोटल हैक का होता है 0.05%, तो 0.05% इन्होंने रिकवर किया और 5% एज ए लीगल फ़ी इन्होंने चोरी कर लिया आपके फंड को। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम लीगल फीस तो अपनी जेब से दे देते, या कम से कम लीगल फीस तो WazirX की तरफ से दे देते। साला सारा पैसा लेके तो तुम WazirX का पहले ही भाग गए, कुछ तो अपना तरफ से खर्च करते। बेशर्म आदमी, जो लूटा हुआ आदमी है उसको पूरी तरह से लूट लेना चाहते हो। आज इन्होंने 12 मिलियन यानी कि 100 करोड़ निकाला है, कल वो 1000 करोड़ निकाल लेंगे और जो भी फंड है आपका पूरा ही डुबा देंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है, बैंकों की सिर्फ टी शर्ट ही पहन के घूम रहा हूँ। जाने के लिए तो पैसे नहीं हैं, थोड़े से आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें तो बैंकॉक से डायरेक्ट आपको अपडेट दूंगा कि WazirX में क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।